गल वध गई है मुख्तारिया, क्योंकि मेरे सादा से पाकिस्तानियों आप महफूज नहीं हैं। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया कि नादरा का डेटाबेस हैक हो गया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एफबीआर का डेटा हैक हो गया है तो मेरा ख्याल है कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। लूट सेल लगी हुई है, किसी भी नंबर की रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट यानी CNIC 500 रुपये में हो जाएगी जनाब। किसी भी एक नंबर पे ओनरशिप लेने के लिए 300 रुपये लगेंगे। वो कहते हैं हमें 300 रुपये दें, हम फराम कर देंगे। ये सिम फ्री मिलेगी आपको, इसके साथ इतना बैलेंस भी मिलेगा। ओ भाई, मेरी को लॉटरी निकल आई है या मैं उसकी फुफो का बेटा हूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे वो मशहूर जुमला याद आ रहा है कि गल वध गई है मुख्तारिया, और बात वाकई बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे सादा से पाकिस्तानियों आप घर में बैठे हुए हैं, लिहाफ ओढ़ कर बैठे हुए हैं, आपने कंबल लिया हुआ है, आपने जैकेट पहनी हुई है, जर्सी पहनी हुई है, कोट पहनकर आप जितने मर्जी परतें अपने ऊपर चढ़ाकर बैठे हुए हैं, आप महफूज नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल महफूज नहीं हैं। आप जितनी मर्जी दीवारें उठा लें, जितने बड़े बड़े महल बना लें, बड़े बड़े लोहे के दरवाजे उठा लें, लेकिन आप अपने घर में बैठे हुए भी महफूज नहीं हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का दौर है। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं। ऑब्वियसली अब तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम है जो नादरा के डेटाबेस के साथ मुंसलिक है। आपका CNIC है, ऑब्वियसली नादरा के डेटाबेस के साथ है। आप अपने थंब इम्प्रेशन को इस्तेमाल करते हैं नादरा के डेटाबेस के अंदर। अपनी मोबाइल सिम निकलवाने के लिए थंब इम्प्रेशन इस्तेमाल करते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं। इवन आप अपने ऑफिस में जाने के लिए भी अब तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सहारा ले रहे होते हैं। नादरा वो इदारा है कि जिसके पास मेरी, आपकी, मेरे ख़ानदान की, हमारे अजीज़ व अकारिब की, दोस्त अहबाब की, अहले खाना की सबकी तफसीलात मौजूद होती हैं। हमारा फैमिली ट्री नादरा के पास होता है। और जितने भी ज़ेली इदारे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल FBR है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है, रेवेन्यू कलेक्शन उसका एक बहुत बड़ा काम है। हमारे एसेट्स से मुतालिक जितनी तफसीलात हैं उनके पास होती हैं। मेरे नाम पर गाड़ियाँ कितनी हैं, कितने बंगले हैं, मेरी जायदाद कितनी है, मैं टैक्स फाइलर हूँ या नहीं हूँ, मैं कितनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। ये सब बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ये खुफिया मालूमात हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नादरा का डेटाबेस हैक हो गया है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि FBR का डेटा हैक हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यानी मेरा, आपका, हम सब का डेटा महफूज नहीं है मेरे सादा से पाकिस्तानियों। ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये बात उन लोगों ने की है जिनका हमारे डेटा को महफूज करना एक बहुत बड़ा टास्क है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनकी जिम्मेदारी है। FIA साइबर क्राइम विंग या नादरा इटसेल्फ। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका इजलास होता है गुज़श्ता रोज़। अली खान जुदून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, इनकी ज़ेर सदारत बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस शिरकत करते हैं। FIA को तलब किया जाता है, नादरा के ओहदेदार इसमें शिरकत करते हैं। वहाँ पर FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर तारिक परवेज साहब हैं, वो ये इंकशाफ करते हैं कि नादरा का डेटा हैक है, नादरा का डेटा गैर महफूज है। ये कोई आम शख्स, मेरे आप जैसा सादा सा पाकिस्तानी नहीं कह रहा, बल्कि FIA एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसका एडिशनल डायरेक्टर कह रहा है, जो साइबर क्राइम विंग को देखता है, जिसके पास 89,000 शिकायत आती हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। ये वो कह रहा है कि नादरा का डेटा इज़ नो मोर सेफ। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक जंग शुरू हो जाती है। जाहिर है, जिसके डेटा को आप गैर महफूज कह रहे हैं, यानी नादरा कहता है जी ये क्या किया भाई तुमने, सरे बाज़ार हमें नीलाम कर दिया, बीच मझधार हमारा भांडा फोड़ दिया, ये कैसे हो गया? उसके बाद नादरा इसकी तरदीद करता है, नहीं हमारा तो डेटा बड़ा सिस्टम है। और कौन कह रहा है? नादरा, जिनको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता। आप देखिए, नादरा में आप ID कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, बे फॉर्म बनवाते हैं, आप फैमिली ट्री के लिए जाते हैं, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम्स बड़े बड़े पड़े हुए होते हैं। एप्पल की मैक मशीन्स पड़ी हुई होती हैं, और उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज़ 7, विंडोज़ 10। अब कोई नादरा से पूछे कि एप्पल का सिस्टम तगड़ा खासा महंगा मैक मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें पायरेटेड विंडो, यानी विंडोज़ 7 और विंडो 10 पायरेटेड है ना, हम लोग तो यहाँ पर उसको ऑब्वियसली पायरेटेड वर्जन इस्तेमाल करते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन भी उनके पास नहीं है। इतना बड़ा सिस्टम ख़रीदने की तुक क्या थी? उसके बाद पायरेटेड विंडोज़ इस्तेमाल करने की तुक क्या थी? आपको पूछे नादरा से, नहीं पूछ सकते आप। नादरा का डेटा मेरे सादे से पाकिस्तानी और गैर महफूज होने का मतलब क्या है? मैं ज़रा आगे चलता हूँ। लूट सेल लगी हुई है, हमने स्टिंग ऑपरेशन किया और कुछ तफसीलात हमारे सामने आई। रेट लिस्ट आ गई,
सिंगल नंबर ओनरशिप एनी नेटवर्क, किसी भी एक नंबर पे ओनरशिप लेने के लिए 300 रुपये लगेंगे। वो कहते हैं हमें 300 रुपये दें, हम फराम कर देंगे। ओनरशिप विद पिक 500 रुपये दें, फराम हो जाएगी। किसी भी नंबर की रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट एनी CNIC 500 रुपये में हो जाएगी जनाब। पिन पॉइंट लोकेशन एनी नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क पे कोई भी सिम इस्तेमाल कर रहा है उसकी पिन लोकेशन आपको चाहिए है कि वो कहाँ है, 1200 रुपये, मबलग 1200 निस्फ जिसके 600 होते हैं अदा करके आप ये हासिल कर सकते हैं। फैमिली ट्री, अपना नहीं किसी का भी फैमिली ट्री, इसके ख़ानदान में कितने लोग हैं, शजरा नसब, अगर आपको चाहिए 1200 रुपये दें जनाब, आपको मिल जाएगा। ये नादरा नहीं दे रहा, ये प्राइवेट लोग हैं जो दे रहे हैं, यानी नादरा का डेटा प्राइवेट लोगों के हाथ में है, तो वो लूट सेल लगाए बैठे हैं ना, ये बाटा रेट उन्होंने जारी किया है। CNIC रियल कॉपी फ्रंट बैक 800 रुपये में मिल जाएगी आपको, रियल कॉपी CNIC की किसी की भी, फ्रंट बैक दोनों 800 रुपये। इसी तरह से बैंक अकाउंट ओनर जो है उसका CNIC आपको चाहिए, किसी भी बैंक अकाउंट ओनर का CNIC आपको चाहिए, 4500 रुपये आप अदा करें, ले लेंगे। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बड़ी सीक्रेट होती है, बड़ी खुफिया मालूमात होती हैं, और ये कोई प्राइवेट शख्स नहीं दे सकता, ये आपको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये रेलेवेंट अथॉरिटी है, दफ्तर है, वही मुहैया कर सकता है। नादरा का डेटा, FBR का डेटा, भाई मेरे कितने एसेट्स हैं, मेरी रिटर्न कितनी फाइल होती है, मैंने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, ये ऑब्वियसली ये मेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा और FBR का मामला है। भाई तीसरा बंदा कौन होता है? आपको कोई भी मालूमात चाहिए हैं, एक्सेस चाहिए आपको खुफिया डेटा तक, मेरा, आपका और हम सब का डेटा वो प्राइवेट लोगों के हाथ में इस्तेमाल हो रहा है, वो उससे खेल रहे हैं। इसीलिए हम बार बार आपको कहते आए हैं कि डेटा से ज़्यादा महफूज चीज़ कोई नहीं होती, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए कि यहाँ पर जो सिमें हैं वो डोर टू डोर बिकती हैं, यानी दरवाजे पे दस्तक दे के लोग कह रहे होते हैं यार ये सिम ले लो, ये सिम फ्री मिलेगी आपको, इसके साथ इतना बैलेंस भी मिलेगा। ओ भाई मेरी को लॉटरी निकल आई है, या मैं उसकी फुफो का बेटा हूँ कि वो मेरे दरवाजे पे दस्तक दे के कहता है आप सिम ले लो, सिम ना सिर्फ सिम लो बल्कि पैसे भी ले लो। आप जरा सोचिए ना मेरे सादा से पाकिस्तानियों कि वो आपसे कर क्या रहा है बेसिकली। अच्छा उसको आपको करना क्या होता है, वो कहता है आप सिर्फ अपना CNIC दे दें, अच्छा मेरे पास ये मशीन है, आप इसके ऊपर सिर्फ अपना अंगूठा लगा दें। CNIC जब आपने दे दिया या अपना थंब इंप्रेशन दे दिया तो समझे आपने अपने हाथ काट के दे दिए, आपने अपनी सीक्रेट मालूमात प्राइवेट लोगों के हाथ दे दी। अब ये सेलुलर कंपनी से कौन पूछेगा कि आपकी सिमें कैसे फरोख्त हो रही हैं, ये जाली सिमें कहाँ से आती हैं? FIA से पूछते, कहते 13,000 सिमें हमने जाली पकड़ी हैं। और भाई जाली आई कहाँ से? ये सिर्फ 13,000 ही हैं। रोज़ मुझे कोई अख्तर रसूल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लाला दे के मुझे रोज़ मैसेज करता है, वो कहता है भैया आपका 20,000 रुपया निकल गया है, आप 20,000 रुपये वसूल कर सकते हैं, ये अपना मालूमात हमारे साथ शेयर करें। हर दूसरे दिन एक कॉल आई हुई होती है, वो कहते हैं जी मैं फ़लाँ बैंक से बात कर रहा हूँ जनाब, उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आप ऐसा कीजिए ये कुछ मालूमात है, अपनी वालदा का नाम बताएं, अपना CNIC बताएं, फिर अपना पिन बता दें, तो आपको जनाब हम ये वेरीफाई कर रहे हैं, अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। भाई तुम मेरी फुप्पो के बेटे हो, मतलब ये कोई तरीक़ाकार है? यानी हमारा डेटा इस तरह प्राइवेट लोगों के हाथों में खेल रहा है और इदारे खामोशी से सो रहे हैं, एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारी जो है ना वो पेंट ना उतारना, हमारे पेट से कमीज़ ना उठाना, हम सब नंगे हो जाएंगे। इस हमाम में सभी नंगे हैं मेरे साथ से पाकिस्तानियों। इसलिए हाथ बांध के दस्त बस्ता आपसे दरख्वास्त ये है कि किसी के साथ अपना डेटा शेयर ना करें, थंब इंप्रेशन शेयर ना करें। फिर आप कहेंगे भी हम क्या करें, हमने CNIC लिया हुआ है, हमारे पास नेशनल ID कार्ड है, वो तो तभी मिलता है जब हम नादरा के पास जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराते हैं। अब अंगूठा तो हमारा लगना ही लगना है, हम सब अंगूठा छाप हैं, तो क्या करें हम? दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर कि अल्लाह जो लोग अरबाब इख्तियार हैं, कल को फिर किसी मंजूर पापड़ वाले के, फिर किसी फालूदे वाले के, फिर किसी के अकाउंट में जब अरबों रुपया आ जाएगा, वो सोचेगा, वो तो मेरा ख्याल मर जाएगा और उसको मर ही जाना चाहिए मेरा ख्याल है। तो हम कीड़े मकोड़े हैं, मरने का इंतज़ार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ से पाकिस्तानी, थैंक यू।